ऐसी चीज़ है जिसको देखो तो हर जगह है और ना देखो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे ये है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो इससे आसान और कुछ भी नहीं है। और आपके इसी साइंस को और आसान बनाने के लिए वीके न्यूज़ लेकर आए हैं साइंस की बात आसान शब्दों में। मैं आकांक्षा रोज़ आपके लिए नई साइंस के टॉपिक्स लेकर आऊँगी, जिसको आपके लिए आसान बनाने के लिए हमारे साथ होंगे MK वर्मा सर को आपके साथ जोड़ने से पहले आपको बता दें कि ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमारे लिए साइंस को इनसे आसान और कौन कर सकता है। तो चलिए जोड़ते हैं MK वर्मा सर से। हमारे शो में स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। हम आपसे आज के इस अंक में ये जानना चाहेंगे कि फिजिक्स क्या है। वैसे तो ये बहुत पूरा सब्जेक्ट ही है जिसमें आजकल ऑलमोस्ट सबका सर घुमा रखा है, लेकिन हम आपसे आसान शब्दों में जानना चाहेंगे कि ये क्या है, इसका हमारी और आपकी डे टू डे लाइफ में क्या वैल्यू है, ये कैसे कनेक्टेड है हमसे। धन्यवाद। तो आइए हम आपको बताते हैं फिजिक्स भौतिक। जनरली किताब में लिखा गया है कि भौतिकी का ब्रह्मांड का जो अध्ययन है उसको फिजिक्स में करते हैं, लेकिन इसको अब मनुष्य से जोड़ के देखते हैं कि मनुष्य के ऊपर जो ये ब्रह्मांड है क्या असर छोड़ता है, वहीं से फिजिक्स की उत्पत्ति होती है। ये फिजिक्स मनुष्यों ने मनुष्यों के लिए बनाया। तो जब ये बात हो रही थी, जब बहुत पहले स्टार्टिंग की बात है, जब ये फिजिक्स की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय में ये सोचा गया कि किसी बड़े आदमी ने, पुराने साइंटिस्ट ने ये देखा कि ब्रह्मांड में जितनी घटनाएं हो रही हैं उसका मनुष्य पे क्या असर पड़ता है। अब मनुष्य की दो अवस्था है, या तो आंख बंद है या तो आंख खुला हुआ है। अगर आंख बंद है तो चलो आंख बंद में देखते हैं, अवलोकन करते हैं। जब किसी मनुष्य का आंख बंद है तो उसके शरीर पे क्या असर होगा। जैसे हीट उसके शरीर पे असर छोड़ेगा, मनुष्य को अनुभव होगा। ये फिजिक्स का एक भाग हो गया हीट। साउंड, आवाज़ सुनाई देगा, ये दूसरा हो गया साउंड। इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म, विद्युत के झटके लगेंगे, ये तीसरा हो गया मैग्नेटिज्म। मनुष्य का आंख बंद है तो लाइट का भी आभास होगा, अंधेरा है या लाइट है, तो ये चौथा हो गया लाइट। अब चलो आंख खोल देते हैं। आंख खोलने के बाद मनुष्य के सामने संसार दो स्थिति में होगी, या तो कोई वस्तु चल रही है या तो कोई स्थिर है। अगर वस्तु चल रही है तो वो डायनामिक्स, और अगर वस्तु स्थिर हो गई तो वो स्टैटिक्स। तो डायनामिक्स, स्टैटिक्स, इसकी पढ़ाई जनरल फिजिक्स में होती है। कहने का मतलब ये सारी, जैसे जनरल फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, डायनामिक्स है, तो इसमें इस बात की पढ़ाई होती है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो क्यों स्थिर है, क्या कारण है स्थिर होने का, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। अगर कोई वस्तु डायनामिक्स है तो चल रहा है तो कितने स्पीड से चल रहा है, किस दिशा की ओर जाएगा। ये सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन, विशिष्ट ज्ञान जो है वो जनरल फिजिक्स में होता है। ऐसे ही लाइट है, जब लाइट के बारे में समझ में आया तो फिर आगे फिजिक्स आगे बढ़ा। पहला उसका एक भाग दे दिया गया लाइट। अब लाइट में फिर हुआ कि लाइट की उत्पत्ति कैसे है, विबजियोर कितने कलर से मिलके लाइट बने हैं, लाइट ट्रैवल कैसे करता है, इसका स्पीड क्या है, ठीक है, ये इल्यूमिन, ये कितने डेंसिटी से मतलब क्या जल रहा है, इसकी तीव्रता कितनी है। तो इन सारी बातों का जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जो विशेष अध्ययन है, जो कैलकुलेट करते हैं, ताकि जिसने बनाया उसने अगली पीढ़ी के लिए वो छोड़ के गया कि आगे भी आने वाला जो मतलब सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो उसको पढ़े समझे। फिर क्रमशः धीरे धीरे लाइट के बारे में जो अभी आप पढ़ते हैं, तो इस प्रकार फिजिक्स के 5 ये सब मूल भाग हैं। लाइट है, हीट है। हीट में जब पहले तो हीट लगा बॉडी में कि ये हीट है, अब इसका फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन आया। हीट है तो कितना हीट है, हीट से आने से टेम्परेचर हुआ कितना गर्म है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सारे का ये जो कैलकुलेशन है, साइंटिफिक नॉलेज है, ये हीट में पढ़ाई होती है। मनुष्य का शरीर है, उसको बिजली के झटके लगेंगे, तो बिजली और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों मिला जुला है। इससे उसका परिवर्तन है, उससे इसका परिवर्तन है। तो कितना कैपेसिटी का, क्या पावर का है, कितना वोल्ट है, ये सारे कैलकुलेशंस
इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में हुए। साउंड है तो जब मनुष्य ने सुना कान से कोई आवाज़ आई, तो फिर इसका फिजिक्स जो फिजिकल अप्रोच है वो कि भाई साउंड है, कैसे ट्रैवल करता है, किस स्पीड से ट्रैवल करता है, किस मीडियम में कैसे ट्रैवल करता है, एयर में कैसे ट्रैवल करता है, सॉलिड में कैसे ट्रैवल करता है, गैस। ये इन सबों का जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ जो पढ़ाई होती है वो फिजिक्स है। जब थोड़ा और मतलब सभ्यता का विकास हुआ तो कोई वस्तु है वो सॉलिड क्यों है, गैस क्यों है, लिक्विड क्यों है, फिर अंदर में जाके फिर इसके विकास होते गए। भाई ऐसा है कि सबसे के लास्ट में एटम है। सर ये तो बात हो गई कि जैसे आपने बताया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कोई चीज़ हम देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में जिज्ञासा आती है कि ये क्या है, क्यों है। मगर अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, हम आम लोगों की बात करें, तो हमारे जीवन में फिजिक्स कैसे काम आती है, हम कैसे इसको अपने आप से कनेक्ट करके देखें? कनेक्ट करके यही देखें ना, जैसे अभी आपको लाइट का पता है, लाइट के बारे में पता है, तो पहले बल्ब आता था 100 वाट का, फिर लाइट फिजिक्स है बीच में, तो धीरे धीरे फिर इस पे कैलकुलेट हुआ। कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए एलईडी आया, कम वाट में ज़्यादा लाइट आ रहा है, तो ये जीवन पे असर छोड़ा। अगर कोई गाड़ी है, साइकिल है, डायनेमिक है, चल रहा है, पहले बैलगाड़ी था, चला, चक्के का आविष्कार हुआ, फिर क्योंकि फिजिक्स था तो फिर उसमें जो उसके गुण हैं, अवगुण हैं, उसको ध्यान में रख के फिर आगे बनाया गया कि भाई ये चले तो इसमें फ्रिक्शन आता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग दे। तो इस प्रकार से जो भी कुछ विकास होता है मनुष्य की भलाई के लिए साइंस का, वो सब धीरे धीरे फिजिक्स के ही रूप लेते हुए और उसका विकास हो रहा है, जिसकी वजह से आज आप कंप्यूटर है, राफेल है, आप कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कुछ भी आइटम आप जब उसमें आप लेंगी तो देखेंगे कि फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। फिजिक्स बेसिक है जिसमें कि सारे कैलकुलेशंस होते हैं। जी, यही कैलकुलेशन है जो शायद हमें स्कूल टाइम में हमारा दिमाग घुमा देते थे। तो सर अगर हम जैसे नॉर्मली बात करें तो हम फिज़िक्स को आसान कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको देखें? जैसे अभी आपने बोला सारी कैलकुलेशन है, ये तो साइंटिफिक चीज़ें हो गई, या जो फिज़िक्स का स्टूडेंट है या जो फिज़िक्स का जानकार है, साइंस का जानकार है, उसके लिए तो ठीक है, वो तो समझ जाएगा। जैसे हम और आप हैं, जैसे मैं भी फिज़िक्स या साइंस की स्टूडेंट नहीं रही हूँ, तो हमारे लिए हम इसको कैसे आसान करके देखें? आपके लिए आसान करके आप ऐसे देखें कि जब फिजिक्स की बात हुई, अभी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तो ये तो आपको समझ में आ गया। जी बिल्कुल, कि, ये तो आ कि गया। लाइट है। हाँ, तो अब जो साइंस का स्टूडेंट है, आपको तो ये समझ में आ गया कि मनुष्य की 2 अवस्थाएं हैं। ये सारे विषय का पढ़ाई, चैप्टर का पढ़ाई फिजिक्स में होता है। अब जब आप फिजिक्स में पढ़ना चाहोगे तो फिर आप तो अलग से पढ़ना पड़ेगा लाइट चैप्टर, कि लाइट का स्पीड क्या है, फिर उसके यूनिट डायमेंशंस हैं, वो फिर फिजिक्स वाले पढ़ते हैं और वैसा वो करके आविष्कार करते हैं जो मनुष्य के यूज़ में आता है। लाइट है तो लाइट चैप्टर आता है, लाइट में ही आप अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आँख में लेंस लगा है, चश्मा लगा है, मिरर लगा है, तो अगर फिजिक्स नहीं होता तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के बाजू में छोटा सा मिरर लगा होता है, तो ये सब फिजिक्स के ही बदौलत आदमी की, मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और ये तो रोल है और डेली इस पे विकास हो रहा है। अभी राफेल है, क्रायोजेनिक इंजन है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो ये फिर धीरे, ये मूलतः 5 भाग थे, फिर इनके अलग अलग मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात होती है, कोई वस्तु सॉलिड क्यों है, लिक्विड क्यों है, गैस क्यों है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, ये सब टेक्निकल वर्ड हैं, लेकिन इससे तुम्हें आपको समझने के लिए ऐसा है कि इसमें जो उसकी आणविक जो संरचना है, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूमता है, ये फिजिक्स वाले स्टूडेंट पढ़ के फिर ये समझ सकते हैं कि ये इतना टफ है। फिर यहीं से केमिस्ट्री की भी उत्पत्ति है कि इसमें क्या चीज़ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों का पता होना चाहिए। ये है फिजिक्स इन टोटलिटी, एक साइंस फिजिक्स ही है। फिजिक्स वालों ने ही कहा जैसे कोई पेड़ है, पेड़ धरती पे खड़ा है तो स्थिर है, खड़ा है। अब वो खड़ा है तो खड़ा क्यों है, उसका वेट क्या है, उसका लोड क्या है, वो तो एक बात है।
लेकिन पेड़ के अंदर में फिर फिजिक्स में बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ी कि इसकी केमिकल संरचना क्या है। हाँ, ये पेड़ है तो क्या, माने किस चीज़ का पेड़ है, ये जहरीला पेड़ है क्या है, फिर इसके लिए बायोलॉजी को लाया गया कि ये पॉइजनस है, ऐसा होता है। एक दूसरे से इंटीग्रेट करके अंत में फिजिक्स पे ही आके बात खत्म होती है। तो देखा आपने कि कैसे सर ने हमारे लिए फिजिक्स को इतना आसान कर दिया। हम हमारे आसपास सारी चीज़ें हैं, मगर इतनी ये हमसे कनेक्टेड थी, ये शायद ही हमने कभी सोचा होगा। अगर सोचा भी होगा तो इतनी गहराई से तो मेरे ख्याल से नहीं ही सोचा होगा। वैसे तो फिजिक्स को लेके सबने यही कहा था कि अगर सेब की जगह पेड़ ही न्यूटन पे गिर जाता तो शायद हम फिजिक्स पढ़ने से बच जाते, मगर अगर हम उस समय फिजिक्स पढ़ने से बच जाते तो ये सारी चीज़ें भी हमसे चूक जाती। तो खैर, हम आपके लिए अगली बार फिर कुछ ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे सर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।